हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज धूप निकली हुई थी बहुत अच्छे से और नाश्ते में मैं बना रही थी पूड़ी और आलू। पालक की पूड़ी थी ये। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो कपड़े धोने थे मुझे क्योंकि बॉडी में बहुत पेन हो रहा है तो मन नहीं कर रहा, लेकिन धोने का मन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मशीन भरी पड़ी है और सुना है कि बारिश आ सकती है। तो आज धूप अच्छी निकली हुई है तो मैं सोच रही हूँ जैसे कैसे धो ही लेते हैं, क्योंकि सारा काम भी पड़ा हुआ है, अभी झाड़ू वगैरह सब पड़ा हुआ है, घर ना पूरी तरह से गंदा सा हुआ पड़ा है। तो चलिए पहले मशीन लगा लेते हैं। तो कपड़े धोते धोते मुझे बहुत देर हो चुकी है, 3:45 हो रहे हैं और मैंने लगाई थी 12:30 की। 12:30 बजे से मशीन लगाई हुई है। तो मैंने बेड में से जो रजाई वगैरह है वो भी निकाली है, क्योंकि बच्चे ना कंबल में सो रहे थे तो ठंड बहुत हो चुकी है। और आज तो हवा वैसे बहुत चलती है, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरे कपड़े धो के कर दिए हैं, सारी बैल्कनी अच्छे से भरी हुई है। और यहाँ देखिए किस तरह से कपड़े उड़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए सारी बैल्कनी पूरी तरह से भरती हैं, ग्रिल भी हैं और ग्रिल पे भी डाल दिए हैं और 3-3 से वो हैं रस्सियाँ हैं, ये भी भर चुकी हैं। तो हर बैल्कनी में ऐसे ही कपड़े डाल दिए हैं मैंने। 3 बैल्कनी तो भर ही चुकी हूँ मैं। और धूप देखिए कैसे खिली खिली सी है आज। बेडशीट है गरम, तो ये भी बेड में रखी हुई थी तो मैंने निकाली है। वहाँ बच्चों की जो रजाई है वो निकाल चुकी हूँ और जो मेरा रूम है वो भी अभी पूरा फैला हुआ है। तो ये पाइप लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे ना नोज़ल नहीं मिल रहा और मैं बहुत दिन से नोज़ल ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ मैं ये बेडशीट बिछाऊँगी और बेड में से सामान भी निकाला था। तो चलिए इसे समेटती हूँ। मुझे लगता है काम करते करते मुझे 5-6 बज ही जाएंगे आज। तो यहाँ आशी आ गई है और वो पोछा लगा रही है। और टाइम क्या हुआ आशी? 6 बज चुके हैं और अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, पानी गर्म हो रहा है। तो बस अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी नहा के चाय पीऊँगी फिर आराम करूँगी। तो चलिए इनको पोछा लगाने देते हैं। डिस्को स्टाइल पोछा देखिए, ये देखिए ये दूध लेने जा रही है क्योंकि हमारे दूध वाले भैया आ गए हैं। और यहाँ चाय बन रही है और इनको छुटपुट से भूख लगी है तो ये अपने लिए वो जो डोसे के आलू बचे हुए थे ना तो उसका सैंडविच बना रही है। और बड़ी वाली बेटी थी जो कि अभी आई है तो सांभर फिनिश कर चुकी है। तो चलिए यहाँ चाय बन रही है और मैं अंदर जाती हूँ, दूध वाले से बहस कर रही है वो। तो यहाँ पर देखिए इनको बिना थके भी थकी हुई है ये। और यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और इनका कंबल भी निकाल दिया था, क्योंकि रजाई निकालती थी क्योंकि कंबल में सो रही होती थी 2 कंबल लेके। तो अब आशी चाय ला रही है तो बस मैं वेट कर रही हूँ चाय का, क्योंकि बहुत ज़्यादा और थक चुकी हूँ और टाइम हो चुका है 6:30 हो रहे। कितने हो रहे हैं अक्कू? 6 बज रहे हैं। 6 तो उस टाइम बज रहे थे, आशी पोछा मारी थी उस टाइम 6 थे। 6 बज रहे हैं। पोछा मारते हुए से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 से 10 मिनट हो गए ना पोछा लगाए हुए से, ज़्यादा 10-15 मिनट से ऊपर नहीं हुए। देखिए फिर हालत से मजबूर मैंने गाउन पहना हुआ है और स्पेशली बाहर से उठा के लाई थी पहनने के लिए। मैं नहा लिया? नहीं, ऐसे गाउन पहन लिया मैंने। बताइए, गाउन पहन के रहते तो इसका मतलब नहाए नहीं होते हैं। लेकिन मैं नहाई, आज लेट हूँ, 5:45 बजे नहाई हूँ मैं। नहीं, हाँ 5:45 बजे, क्योंकि कपड़े धो रहे थे। फिर कपड़े धोने के बाद ना अच्छे ना नहाओ तो घिन सी आती है, तो इसलिए मैंने चल जब कपड़े धोने होते हैं तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए अब हम पीते हैं चाय। तो अगर आपको पीनी है तो आप भी आ जाइए। तो आशी चाय ला चुकी है और देखती हूँ अपने लिए सैंडविच भी बना के लाइए सबके लिए। और सुबह पूड़ी आलू खाए थे तो मैं उनको कहती हूँ ज़्यादा आलू मत लो तुम। तो दिखाती हूँ देखिए कैसे बना के लाइए। वो ये रहे सैंडविच। तो प्लेटिंग देखिए इन मैडम जी की। और अब ये खाएंगे। चाय अपने लिए भी बना के लाइए, आशी के लिए, अक्कू के लिए भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ना बहुत जोर की ठंड हो रही है और यहाँ मैं बना रही हूँ आज सब्जी में पालक पनीर बना रही हूँ। और पालक में थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरी बना रही थी ना पालक की तो इतना सही पालक है। तो मैं सोच रही थी पालक पूरी जो है उसको क्या कहते हैं, पालक थोड़ा सही है तो साथ में ना थोड़ा मटर पनीर बना देते हैं। तो बस वही सुबह सुबह का तो ऐसे ही रहता है ना, हौच पौच का टाइम रहता है। सुबह सुबह में नाश्ता बनाना, ये करना, सबको देना। तो चलिए, और ज़्यादातर बातें आपसे मेरी किचन में ही होती हैं
क्योंकि इसी टाइम होता है कि आपसे बातें भी करती हूँ और काम भी कर देती हूँ फटाफट। तो चलिए तब तक हम सब्ज़ी तैयार करते हैं। वहाँ मसाला भुन रहा था, यहाँ मेरे पास मशरूम पड़े हैं, तो चलिए मैं ये मशरूम काट लेती हूँ। वैसे मैं मूली वगैरह के पराठे बना लेती, लेकिन मैं उस दिन सब्ज़ी लेने गई थी तो मेरी फ्रेंड बोली, उनके ना थोड़ा सा आगे रहते हैं, घर के पास खेत है, तो मुझसे बोली मूली और पालक वालक ना मैं वहीं से भिजवा दूँगी। तो मूली नहीं है तो इसमें मुझे मशरूम बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम पड़ जाएगी वरना ना सब्ज़ी। तो यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, मटर मशरूम भी बन चुके हैं और पालक पनीर भी बन चुका है। तो बस अब मैं यहाँ करती हूँ नाश्ते की तैयारी। और दूध वगैरह जो है अभी दिखाती हूँ आपको, मैंने सारा निकाल लिया है फ्रिज में, क्योंकि बच्चे पीते नहीं है। उस दिन मैंने आशी को 1 कप गर्म करके दिया दूध, उस महारानी ने वो दूध भी ला के किचन में रख दिया। तो मैं सोच रही हूँ या तो वैसे गाजर भी लाई हुई हूँ हलवे के लिए, तो सोची मखाने की खीर बना दूँ या हलवा बना दूँ। तो देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ। तो चलिए पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ ना मैंने मखाने की खीर रख दिया बनने के लिए, तो मैं इसके अंदर बादाम और केसर वगैरह डाल दूँगी, तो इसी बहाने से खाई जाती है, वरना दूध पीने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोर है। यहाँ ये जा चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा सुकून से चाय पीनी है, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। ना बना सब्ज़ी बनी पड़ी है, पालक पनीर भी और वो भी बनाया था, जैसे मशरूम मटर भी। तो पता नहीं आशी क्या बना रही है, तो उसको सब्जियां चाहिए थी, तो यहाँ मैंने काट दी हैं। तो चलिए उसे किचन में सब्ज़ी लेकर आते हैं और देखते हैं वो क्या बना रही है। तो जो कपड़े धोए थे यहाँ पूरा भरा पड़ा था, वो सारे लगा दिए हैं, और सॉक्स वगैरह हैं जो अभी उठानी है। तो यहाँ देखिए ये पता नहीं क्या बना रही है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी मखाने की खीर भी है, जो कि दूध कितना था इतना था, और होते होते इतना हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कलर भी चेंज हो चुका है। तो मेरी खीर भी बनकर तैयार है। तो इसमें बादाम वगैरह मैं ऐड कर देती हूँ। तैयार करी थी, तो ये है उसका बैटर, और इस तरह से इसने इसको स्टफ करके रोल बना दिया है। तो आप अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, इनका लिंक दे दूँगी, आप उस पर देख लीजिएगा। इसका नाम है सूजी की कचौरी। और यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, रिफाइंड वगैरह नहीं करती हूँ। क्या नाम है इसका तेरी? सूजी की कचौरी। ठीक है, तो देखिए ये सूजी की कचौड़ी। तो यहाँ पे ना आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ना आपको हाथ पे ऑयल लगा के करना होगा, वरना आपके हाथ पे चिपकेगा। तो अब मैं इसको ना जरा से यहाँ पे ऐसे कर लूँगी, बैटर को हाथ पे ही फैला लूँगी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देखना कि आपको कितना, और ये जो मैंने बैटर बनाया था मैं इसके अंदर स्टफ़ कर दूँगी ज़रा सा, और मैं इसको ऐसे करूँगी। इसको थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं कभी कुकिंग करती नहीं हूँ, और मैं आज कर रही हूँ, मम्मी करती है वैसे तो इसको मैं ऐसे करके, थोड़ा सा मुश्किल है पर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये बॉल जो थी वो बड़ी मुश्किलों से बन के तैयार है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे सारे बॉल्स तैयार करके फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे एक फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाती हूँ। 2 तल देते हैं हम, 2 तल देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो ऑयली नहीं खाते, तो बाकी मैं इसको तवे पे करूँगी, नॉन स्टिक पैन पे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्लैट कर गोल करके इसको पैन के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो टिक्की बनाई थी वो बनकर तैयार है। इन्होंने कचौड़ी बनाई थी, तो मैंने कहा फ्राई मत करो, इसे नॉन स्टिक पैन पे वो कर लेते हैं। तो इन्होंने नॉन स्टिक पैन पे इसको डीप फ्राई करा है। तो यहाँ देखिए, तो चाय मैं कहती हूँ आधा कप बनाया करो, तो ये पूरे मग भर के बना लेती हैं, और जो कि मुझसे नहीं पी जाती इतनी सारी चाय।